सभी को जय यीशु की। हम इस प्रभुत्व वंदना में हम प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। उन्होंने हमें इस सुंदर दिन देखने के योग्य बनाया है। उन्होंने अनेक प्रकार की आशीष एवं कृपाओं से हमारी ज़िंदगी में उन्होंने हमारे जीवन में अनेक कार्य किए हैं। हम इस आगमन काल में प्रभु ईश्वर को स्वागत करें और हमारे दिल और मन को तैयार करें ताकि प्रभु ईश्वर हमारी ज़िंदगी में आ जाए। प्रभु हमारे अधरों को खोलते और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक आग्रह सूत्र। आइए हम उस प्रभु का धन्यवाद करें, उस राजा का जो आने वाला है। स्तोत्र 66। ईश्वर हम पर दया करे और हमें आशीर्वाद दे। वह हम पर दया दृष्टि करे जिससे पृथ्वी पर तेरे मार्ग का और राष्ट्र में तेरे मुक्ति विधान का ज्ञान हो। ईश्वर राष्ट्र तुझे धन्यवाद दें, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दें। सभी राष्ट्र उल्लसित होकर आनंद मनाएं क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता और पृथ्वी पर राष्ट्रों का पथ प्रदर्शन करता है। ईश्वर राष्ट्र तुझे धन्यवाद दें, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दें। पृथ्वी ने अपनी उपज प्रदान की। ईश्वर हमारा ईश्वर हमें आशीर्वाद देता है। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आइए हम उस प्रभु का धन्यवाद करें, उस राजा का जो आने वाला है। मंगल गान। बरसो गगन सुहीन कान बरसो, जीवन मुक्ति त्राण घन बरसो। पावन सायन निर्जन सुना, हम पूजन अर्चन वहीन है। को कर दो मत परम पिता है, भजन बिना हम दुखी दिन है। पास खड़ी है मुक्ति सामने दो नहीं है। धीरे धरो हे मेरे जन, तुम धीरे धरो हे। दृष्टि हुई है धूमिल केवल दुख के मारे। भय न करो मन में साहस निश्चय भरो। पहला अग्र सूत्र। प्रभु तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं। विश्वमंडल के प्रभु कितना रमणीय है तेरा मंदिर। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। मैं उल्लास के साथ तन मन से जीवंत ईश्वर का स्तुति गान करता हूँ। गौरे के बसेरा मिल जाता है, अबाबिल को अपने बच्चों के लिए घोंसला। विश्वमंडल के प्रभु मेरे राजा मेरे ईश्वर, तुझे तेरी वधियों प्रिय है। तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं, वे निरंतर तेरा स्तुति गान करते हैं। धन्य है वे जो तुझसे बाल पाकर तेरे पर्वत सियोन की तीर्थ यात्रा करते हैं। वे सूखी घाटी पार करते हुए उसे हरा भरा बना देते हैं। प्रथम वर्षा उसे आशीर्वाद प्रदान करती है। चलते चलते उनका उत्साह बढ़ता है और वे सियोन में प्रभु के सामने उपस्थित रहते हैं। विश्वमंडल के प्रभु मेरी प्रार्थना सुन। याकूब के ईश्वर ध्यान देने की कृपा कर। ईश्वर हमारे रक्षक हमारे सुधीले, अपने अभिषिक्त पर दया दृष्टि कर। 1000 दिनों तक और कहीं रहने वाले की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा रहना अच्छा है। क्योंकि ईश्वर हमारी रक्षा करता है और हमें कृपा तथा गौरव प्रदान करता है। वह सन्मार्ग पर चलने वालों पर अपने वरदान बरसाता है। विश्वमंडल के प्रभु
धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं। दूसरा अग्र सूत्र, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चले। अंतिम दिनों में ईश्वर के मंदिर का पर्वत पहाड़ों के ऊपर उठेगा और पहाड़ियों से ऊंचा होगा। सभी राष्ट्र वहां इकट्ठे होंगे। असंख्य लोग यह कहते हुए वहां जाएंगे, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़े, याकूब के ईश्वर मंदिर चले, जिससे वह हमें अपने मार्ग दिखाए और हम उसके पथ पर चलते रहें। क्योंकि सियोन से सिंहासनता प्रकट होगी और यरूशलेम से प्रभु की वाणी। वह राष्ट्रों पर शासन करेगा और देशों के आपसी झगड़े मिटाएगा। वे अपनी तलवार को पीट पीट कर फल और अपने भाले की हंसियाँ बनाएंगे। राष्ट्र एक दूसरे पर तलवार नहीं चलाएंगे और युद्ध विधा की शिक्षा समाप्त हो जाएगी। याकूब के वंश आओ, हम प्रभु की ज्योति में चलते रहे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आओ हम प्रभु के पर्वत पर चले। तीसरा अग्र सूत्र, भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाओ। भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करो। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। क्योंकि प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। वह सब देवताओं में परम श्रद्धाएं है। किंतु प्रभु ने आकाश का निर्माण किया है। वह महिमामय और ऐश्वर्यशाली है। उसका मंदिर वैभवपूर्ण और भव्य है। पृथ्वी के सभी राष्ट्रों प्रभु की महिमा और सामर्थ्य का बखान करो। उसके नाम की महिमा का गीत सुनाओ। चढ़ावा लेकर उसके प्रांगण में प्रवेश करो। पवित्र वस्त्र पहनकर प्रभु की आराधना करो। समस्त पृथ्वी उसके सामने कांप उठो। राष्ट्र में घोषित करो कि प्रभु ही राजा है। उसने पृथ्वी का आधार सुदृढ़ बनाया है। वह निष्पक्षता से राष्ट्रों का न्याय करेगा। स्वर्ग में आनंद और पृथ्वी पर उल्लास हो। सागर की लहरें गर्जन करने वाला लगे। खेतों के पौधे खिल जाएं और वन के सभी वृक्ष आनंद का गीत गाएं। क्योंकि प्रभु का आगमन निश्चय है। वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह धर्म और सच्चाई से संसार के राष्ट्रों का न्याय करेगा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। भजन करते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो। धर्म ग्रंथ पाठ। आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़े, याकूब के ईश्वर मंदिर चले, जिससे वह हमें अपने मार्ग दिखाए और हम उसके पथ पर चलते रहें। क्योंकि सियोन से संहिता प्रकट होगी और यरूशलेम से प्रभु की वाणी। लघु अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। और सूर्य के सदृश तुझ पर उदित होगा। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। जागरण अग्र सूत्र। प्रभु विश्वमंडल का शासक वैभव के साथ स्वर्ग से उतर आएगा। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर। उसने अपनी प्रजा की शोध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में
हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्ति विधान का उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से या प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सबैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिसे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सकें। बालक तो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों के क्षमा द्वारा हमें मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेम पूर्ण दया से हमें सख्त से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिसे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों की ज्योति प्रदान करें और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु विश्वमंडल का शासक वैभव के साथ स्वर्ग से उतर आएगा। सामूहिक निवेदन। हम अपने दैनिक कामकाज के प्रारंभ में ही यीशु मसीह की दुहाई दें और उनके आशीष मांगें। हे प्रभु यीशु, तू आजा। हे प्रभु यीशु, तू वह भोर का तारा है जो हमारे हृदय का अंधकार दूर कर देता है। हमारे विश्वास की निद्रालुता दूर कर उसे सजग बना दे। हे प्रभु यीशु, तू आजा। ख्रिस्त भक्त स्त्री पुरुषों के ख्रिस्तीय जीवन के साक्ष्य से तो इस संसार में अपनी उपस्थिति प्रकट कर। हे प्रभु यीशु, तू आजा। एक ऐसी नई दुनिया के निर्माण के लिए तो शीघ्र ही आजा, जहाँ न्याय एवं शांति फले फूले। हे प्रभु यीशु, तू आजा। हमारे अभिमान के घोर अंधकार को तू अपने आलोक से दूर कर दे और हमें नम्र भाव प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, तू आजा। हे प्रभु यीशु, इस प्रार्थना द्वारा जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कोई हमारी प्रार्थना की मांग की है, उन सभी को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। जो कोई बीमार है, सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी युवाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं और इन सभी निवेदनों को आपको चढ़ाते हैं। हे प्रभु यीशु, तू आजा। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे पिता, स्नेहपूर्वक हमारी प्रार्थना सुन ले। तेरे पुत्र के आगमन की कृपा से हमारे हृदय का अंधकार दूर कर दे और ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।